नमस्कार। जय बद्री, जय केदार, जय माँ हीरामाणी। दोस्तों, मैं सुरेंद्र सिंह राणा उत्तराखंड प्रांतीय ब्रिज कोर्स PDPET बेरोजगार संगठन अध्यक्ष एवं ऑल इंडिया ब्रिज कोर्स संयोजक। दोस्तों, आज मैं आपके सामने इसलिए आया हूं कि बहुत सारे लोगों का मुझे फ़ोन, मैसेज, मेल इत्यादि मुझे आ रहे हैं अदर स्टेट से भी, जैसा वेस्ट बंगाल से, छत्तीसगढ़ वालों के भी काफ़ी मैसेज मुझे आए हैं। आपका राजस्थान का, आपका पंजाब का, हिमाचल प्रदेश का, यूपी का, अन्य भी राज्य के लोग हमसे संपर्क करना चाह रहे हैं। तो मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दूं कि उत्तराखंड ब्रिज कोर्स PDPET का जो हम लोगों का केस था, उत्तराखंड हाई कोर्ट में खारिज हो गया था। किंतु उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो ब्रिज कोर्स के सदस्य हैं, उन लोगों ने एक मन में अपना दृढ़ प्रतिज्ञा कर दी, या उन्होंने ये ठान लिया कि हमें अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए हमें उत्तराखंड में ही नहीं रुकना, अपितु हमें सुप्रीम कोर्ट पहुंचना है, या सुप्रीम कोर्ट में हम लोग सुप्रीम कोर्ट से न्याय ले। तो आखिर हम लोगों ने इन्हीं लोगों के सौजन्य से, इन्हीं लोगों के संपर्क में आकर के हम लोगों ने मन बनाया कि वास्तव में जब हमारे उत्तराखंड के लोग हमें सपोर्ट कर रहे हैं, अदर स्टेट वाले भी कह रहे हैं कि हम भी आपके साथ हैं, तो हमने भी मन बना लिया कि हमें सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना है और न्याय हमें लेना है। अब मैं बात करता हूं ब्रिज कोर्स की कि हम लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों गए, क्या कारण था। पहला कारण ये था कि उत्तराखंड जो हाई कोर्ट था, उस हाई कोर्ट ने हमें कहा कि आप क्या है कि बीएड वाले हो, इसलिए आपको 2024 की भर्ती में या प्राथमिक शिक्षक भर्ती में नहीं लिया जा सकता है। तो हमने कई दलीलें दी। हमारे जो विद्वान वकील थे उत्तराखंड हाई कोर्ट में, जो कि जोधपुर यूनिवर्सिटी के गोल्ड मेडलिस्ट थे, उन्होंने हमारे केस की पैरवी की, हमारे केस को पढ़ा, हमारे केस को समझा। और आज की बात करूं, वर्तमान की मैं बात करूं, उत्तराखंड हाई कोर्ट में सबसे 10 टॉप वकील हैं हमारे जो विद्वान वकील हैं, अविजय नेगी। इन्होंने बहुत सारे दलीलें दी, लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, आप क्या है, बीएड सुप्रीम कोर्ट से बाहर हो गया तो आप भी बाहर। काफ़ी कोर्ट को समझाने का प्रयास किया, जज साहब को समझाने का प्रयास किया, किंतु हम उसमें असफल रहे। किंतु हमने ठाना कि हम इस बात को सुप्रीम कोर्ट में बताएंगे कि हम सिर्फ बीएड वाले नहीं हैं। बीएड हम मान रहे कि 2023 अगस्त को बीएड को बाहर किया, जो कि देवेश शर्मा वाला केस था, उसमें हम मान रहे कि ऑल इंडिया में बीएड वालों को बाहर किया। हम भी इसको कह रहे हैं, हम भी मान रहे हैं इस चीज़ को कि बीएड वास्तव में प्राइमरी के लिए बाहर हो चुका है। किंतु हम लोग सिर्फ प्लेन बीएड नहीं हैं, हम ओनली बीएड नहीं हैं। हम इसलिए नहीं लड़ रहे कि हमें ब्रिज कोर्स करवाओ तब हम इक्वल टू डीएलएड होंगे, या हम बीएड वाले हैं, हमारे लिए कुछ करो, रास्ता खोलो। हमारे पास ऑलरेडी रास्ता है, हमारे पास ऑलरेडी क्या है कि क्वालिफिकेशन है, जो कि 1 से 5 तक पढ़ाने के लिए हम लोग क्या है, पात्र हैं। हमारे पास ब्रिज कोर्स है PDPET, जो केंद्र सरकार ने राज्य सरकार के मदद से उत्तराखंड के जो प्राथमिक शिक्षक निदेशालय हैं, उनके दिशा निर्देश में, NCT के दिशा निर्देश में इस पाठ्यक्रम को हम लोगों को करवाया। किंतु आज जब भर्ती आ रही है, तब सरकार कहती है, मैं अपनी उत्तराखंड की सरकार की मैं बात करूं, उत्तराखंड सरकार की मैं ही बात करूं, और साथ में उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षा विभाग की मैं बात करूं, कहती है कि आप
एलिजिबल नहीं है। हम क्यों एलिजिबल नहीं है? अगर एलिजिबल नहीं है, ये कोर्स अगर पात्र नहीं है, तो आपने क्यों करवाया? मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ, उत्तराखंड सरकार से, विशेषकर विभाग से पूछना चाहता हूँ, जो उत्तराखंड प्राथमिक शिक्षक या शिक्षा निदेशालय में जो निदेशक हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि 2017 में जब NIOS के माध्यम से ये ब्रिज कोर्स करवाया, अगर आपको ये पता था कि भाई ये अनवैलिड है, ये कोर्स नहीं है प्राथमिक शिक्षक बनने के लिए, फिर आप लोगों ने हमें क्यों करवाया? उत्तराखंड पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत सारे लोग गरीब बच्चे हैं जो प्राइवेट स्कूलों में अपना सेवा दे रहे हैं। उन लोगों का भी आप लोगों को थोड़ा मजबूरी समझना चाहिए था, किंतु आपने उनकी मजबूरी नहीं समझी। उनको आप लोगों ने ये कोर्स करवाया। उसमें ये कहा गया हमें तत्कालीन मानव संसाधन मंत्री एवं जो NIOS के चेयरमैन थे तत्कालीन शर्मा जी, उन्होंने ये कहा था कि इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी क्षेत्र में, किसी भी राज्य में, चाहे वो प्राइवेट है या गवर्नमेंट स्कूल है, वहाँ आप लोग एलिजिबल होंगे, वहाँ आप लोग भर्ती हो सकते हैं। किंतु जब हम लोगों ने एक कोर्स कर दिया, तब इसे कह रहे कि ये अनवैलिड है। मुझे आज भी NIOS के ऊपर पूर्ण विश्वास है। उन्होंने जब हम लोगों के हाई कोर्ट में जवाब आया था, हमारे फेवर में आया था। यहाँ तक कि मेरी खुद की बात 2021-22 में तत्कालीन जो चेयरमैन थे NIOS के शर्मा जी, CB शर्मा जी, उनसे मेरी खुद की बात हुई। उन्होंने कहा विभाग के द्वारा और मेरे द्वारा जो कोर्स करवाया गया वो सब वैलिड है। ये केंद्र सरकार का संस्थान है, ये ऐसा नहीं है। जितने कोर्स यहाँ पे NIOS संस्थान में करवाए जाते हैं वो सब वैलिड है। किंतु आपकी सरकार जाने या आप अपने उत्तराखंड के जो विभाग है वो जाने। खैर, मैं आपको अवगत करा दूं इस चैनल के माध्यम से, ब्रिज कोर्स ऑल इंडिया में लगभग 1 लाख समथिंग लोगों ने किया है। सबसे अधिक भी बता दूं आपको, सबसे अधिक लगभग 24,000 बच्चों ने जो ब्रिज कोर्स किया, वो सबसे पहला स्थान रखता है यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद उत्तराखंड, हमारे उत्तराखंड में लगभग 18,400 कुछ लोगों ने, हम लोगों ने ब्रिज कोर्स किया। और एकमात्र राज्य जहां पर सिर्फ एक ही व्यक्ति ने या छात्र ने ब्रिज कोर्स किया हुआ है केरल। पूरे इंडिया में लगभग 1 लाख समथिंग लोगों ने ये कोर्स कर रखा है। मैं सरकार, केंद्र सरकार से भी पूछना चाहता हूं, अभी वर्तमान में हमारे मोदी जी की सरकार है, मोदी जी की खुद की फोटो उस पर छपी थी। जब इसका नोटिफिकेशन आया, जब इसका विज्ञप्ति आई, उसमें साफ साफ लिखा था कि इस कोर्स को करने के बाद आप किसी भी संस्थान में, किसी भी भर्ती में आप लोग क्या होंगे, पात्र होंगे। किंतु उत्तराखंड में कहती है उत्तराखंड सरकार, हमारी डबल इंजन की सरकार, हमारी ट्रिपल इंजन की सरकार। अभी वर्तमान में उत्तराखंड में नगर निकाय के चुनाव चल रहे हैं। हमारे उत्तराखंड के तमाम मंत्री, मुख्यमंत्री, तमाम विभाग के मंत्री कह रहे कि उत्तराखंड में ट्रिपल इंजन की सरकार लाओ, हम आपको सुविधाएं देंगे। मैं इन्हीं इंजन की सरकार से पूछना चाहता हूं, क्या जो ब्रिज कोर्स केंद्र सरकार में आपकी ही सरकार थी, जो कोर्स उन्होंने करवाए, तो ये अनवैलिड कैसे हो गया? ये सिर्फ छात्रों का उत्पीड़न करना ही आपका मकसद है। मैंने ये बातें विभाग को भी बोली हैं, गलत है। अगर ये कोर्स अनवैलिड है तो आपने क्यों करवाया? दूसरी बात में, अगर आपको ले चलो, कहते कि आप प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए पात्र हैं ओनली, क्या इंडिया में या भारत में ऐसा कोई पाठ्यक्रम है कि आप प्राइवेट के लिए ये कोर्स करो और सरकारी के लिए ये कोर्स करो? क्या ऐसा ही बीएड का भी है? क्या ऐसा ही हायर एजुकेशन में जो PhD वगैरह या नेट वगैरह होता है, क्या ऐसा है? प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए आप अलग सा नेट कर लो और सरकारी स्कूल में पढ़ाने के लिए आप अलग सा नेट फाइट कर लो। ऐसा कहीं नहीं है। एक संविधान, सबके लिए एक नियम है। किंतु 2017 में हमारे साथ उन लोगों ने भी ब्रिज कोर्स किया जिसे पूर्व में विशिष्ट BTC के नाम से जाना जाता था। आज ब्रिज कोर्स, उसमें विशिष्ट BTC। 2016 में जो लोग बीएड के बेस पे उत्तराखंड
के तमाम प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल हुए, या जो लोग भर्ती हुए जो प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा रहे थे सरकारी स्कूल में, उन्हीं लोगों ने भी हमारे साथ ब्रिज कोर्स किया। अब ये लोग तब तक प्रोविजनल रहते हैं जब तक ये लोग विशिष्ट बीटीसी पूर्व में और वर्तमान में ब्रिज कोर्स नहीं करते हैं, तब तक ये प्रोविजनल रहते हैं। तब तक ना तो इनका प्रमोशन होता है, ना तो इंक्रीमेंट होता है, और 2 साल के भीतर अगर ये लोग नहीं करते ये कोर्स तो ये लोग बाहर भी हो सकता है। ऐसा ही उदाहरण मैं आपको अभी एमपी का दूं। एमपी वालों के ऊपर भी ऐसी तलवार लटक गई थी, लेकिन उन्होंने कोर्ट में अर्जी दी कि हमारी कोई गलती नहीं। सही बात है, गलती बच्चों की नहीं होती है, गलती सरकार की होती है। उन्होंने दलील दी, फिर वो केस वहां से सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट के पटल में आया। फिर यही बात हुआ कि ब्रिज कोर्स इंडिया में है ही नहीं। अगर नहीं है तो हम लोगों ने कहां से किया? ये जो प्रमाण पत्र हैं ये हमारे पास कहां से आए? ऐसा नहीं है हमने कोई प्राइवेट संस्थान से ये कोर्स नहीं किया या संस्थान से करवाया। ये सरकारी संस्थान है NIOS, और सिर्फ इसने डायरेक्ट हमें नहीं करवाया, किसी प्राइवेट संस्था को नहीं दिया। ये एक प्रोसेस से आया है। NIOS ने दिया उत्तराखंड सरकार को, और सरकार ने विभाग को दिया, विभाग ने फिर प्रत्येक जिले के जो CO DO होंगे उनको दिया, DO ने BO को दिया, BO ने फिर अपना एक अलग सा सेंटर बनाया। और मैं अपनी बात करूं जोशीमठ में, मैंने ये कोर्स किया, वहाँ पे 2 स्टडी सेंटर थे। एक GIC जोशीमठ जहाँ पे मैंने खुद किया, एक आपका GIC जोशीमठ। ये सरकारी संस्थान थे और सरकारी ही टीचरों ने हमें कोर्स करवाया, सरकारी टीचरों ने हमको पढ़ाया। और हमने जिस प्रकार से बीएड में हम लोगों ने अपना पढ़ाई की और टीचिंग की, TLM वगैरह बनाया, प्रोजेक्ट बनाए और उसके बाद एग्जाम दिया, वैसे ही हम लोगों ने भी दिया। अब मैं बात कर रहा था कि सरकारी टीचर जो उस समय तक प्रोविजनल में रहते हैं जब तक उनका ब्रिज कोर्स नहीं होता है, उनको भी 2 साल के भीतर किसी भी हाल में करना पड़ता है। ऐसे MP का मैं उदाहरण दे रहा था अभी। MP वालों को, या जो उनके उस समय प्रतिनिधि करे थे, उनसे मेरी खुद की बात हुई। उनको ब्रिज कोर्स के तमाम प्रकार के डॉक्यूमेंट्स जितने हम लोगों के पास थे, सुरेंद्र बोरा के सौजन्य से मैंने उनको भेजे हैं, कुछ बोरा जी ने भी भेजे हैं। और फिर हमने ये भी बताया कि ब्रिज कोर्स हैं। फिर हमने उस समय ट्विटर हैंडल किया था, मेल हैंडल किया था। हम जिन्होंने इनका केस लड़ा उनको हमने मेल किया था, हमने एप्लीकेशन भी लिखी थी कि हम उत्तराखंड से, हम लोगों के पास ब्रिज कोर्स है। हमने इस तरीके से हम अपने आप को मजबूत करने के लिए हमने ये कोशिश की। फिर सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इन्हें 1 साल के भीतर, सरकार को नोटिस जारी किया गया, 1 साल के भीतर इन अभ्यर्थियों को ब्रिज कोर्स किसी भी हाल पे करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। है NCT के पास ऐसा पूरा प्रारूप है, लेकिन NCT भी अपना पल्ला झाड़ रही है। मैं ये कह रहा कि ब्रिज कोर्स हम लोगों ने किया, अगर वो बाद में करने वाले इक्वल टू DLED हो जाते हैं, जिसने पहले कर दिया उनका क्या होगा भाई? ये गलत है। गलत जहां पे होता है वहां पे आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है, हमारा अधिकार है। हम अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए या न्याय मांगने के लिए हम सुप्रीम कोर्ट गए हैं। वहां पर हमारे विद्वान वकील, श्रीमान सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर वकील हमारे हैं, जो बहुत बुद्धिजीवी हैं, विद्वान हैं, जो अपने मजबूती बहस से दूसरे जो अभ्यर्थी होते हैं, जो बेसहारे होते हैं, उनको जो है कि निर्णय देने में ये लोग सक्षम या सफल होते हैं। ऐसे विद्वान वकील को हम लोगों ने किया है। हमारे सुप्रीम कोर्ट में जो ब्रिज कोर्स की लड़ाई लड़ेंगे वो होंगे श्रीमान मनदीप कालरा जी। हाँ, कालरा जी से मुझे एक क्वेश्चन और याद आया। एक फोन आता मुझे पंजाब से कि आपने मनदीप कालरा जी को वकील रखा है, ये तो ETT के वकील है। फिर मैंने उनको उत्तर दिया कि मैंने कहा बिल्कुल ETT के ही वकील हैं, और हम अर्थात जो ब्रिज कोर्स वाले हम लोग हैं, हम भी ETT और DLED, या आप हिमाचल में चले जाए JBT, या आप राजस्थान में चले जाए BSTC, और उत्तराखंड में आ जाए तो DLED, हम वही लोग हैं DLED वाले। मैंने कहा हम BEd नहीं है।
हम बीएड वाले नहीं हैं कि हम कह रहे कि हमें प्राइमरी में मौका दो। हमारे पास एक्स्ट्रा क्वालिफिकेशन है जो इक्वल टू डीएलएड करता है, जिसे कहते हैं ब्रिज कोर्स। तो हमारा जो लड़ाई है वो किसी पर्टिकुलर छात्र बेरोजगार छात्रों से नहीं है, किसी अलग व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। हमारी लड़ाई सिर्फ सरकार से है, विभाग से है। जिस विभाग ने हमें ये कोर्स करवाया और अंत में बोलता है कि नहीं, ये कोर्स अनवैलिड है। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको अवगत करा दूं, वैसे हम लोग सुप्रीम कोर्ट से हमें न्याय अवश्य मिलेगा, पूर्ण विश्वास है। क्योंकि हम लोग 2010 का गजट जो एनसीटी बार बार जिक्र करता है, उसका जो जिक्र कि आप लोग अगर ब्रिज कोर्स करते हैं तो आप 1 से 5 तक पढ़ाने में क्या होंगे, पात्र होंगे। 2010 से लेकर 2016-17 तक हर भारत सरकार के जो गजट होते हैं, एनसीटी का जो गजट है, उसमें उल्लेख है। किंतु अंत में जब भर्ती की बारी आती है, जब हम लोगों के पास पूरा क्वालिफिकेशन हो जाता है, मैं आपको ये भी बता दूं कि हम वो लोग हैं जो लोग ऑलरेडी क्या दे रहे हैं, प्राइवेट स्कूल में सेवा दे रहे हैं। अब कई लोग इसको नेगेटिव देखते हैं कि यार ये तो प्राइवेट स्कूल में पढ़ा रहे हैं। बिल्कुल, सरकार से भी मेरी ये बात हुई, विभाग को भी यही बोला मैंने कि आप कहते हैं कि ये प्राइवेट स्कूल, क्या आपके बच्चे कहाँ पढ़ते हैं? क्या आप, अगर हम लोग इस तरह से आप हमें नेगेटिव देख रहे हैं, तो आप ये बताइए कि हम लोग अगर अप्रशिक्षित हैं तो आप अपने बच्चे को प्राइवेट स्कूल में क्यों पढ़ा रहे हो? तो मैं कह रहा था कि सरकार, विभाग कहती है कि आप अप्रशिक्षित हैं अभी भी, जब हम लोगों के पास क्वालिफिकेशन इक्वल टू डीएलएड का ब्रिज कोर्स को लगा करके आता है। तो मैं उनसे पूछना चाहता हूं, जिनके मन में इस प्रकार की भावना अभी बैठी हुई है कि ठीक है हम अप्रशिक्षित हैं, हमें मत लो, मैं अभी भी कह रहा हूं, लेकिन आप अपने बच्चों को अप्रशिक्षित टीचरों के हवाले क्यों कर रहे हो? यही बातें सुप्रीम कोर्ट में जज साहब ने भी कही थी, जब बीएड और बीएसटीसी का केस चल रहा था कि भैया जब तक बीएड वाले के पास ये ब्रिज कोर्स जैसी कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं होगा तो 2 साल तक हमारे बच्चे अप्रशिक्षित टीचरों के हवाले रहेंगे। बिल्कुल सही बात कही, लेकिन अब हम विभाग को ये कहना चाहता हूँ कि भैया हम अप्रशिक्षित नहीं हैं, हमारे पास 2 साल का 1 साल का बीएड का डिग्री है। उसके साथ साथ केंद्र सरकार, मानव संसाधन मंत्रालय, उत्तराखंड सरकार के अंतर्गत जो शिक्षा विभाग हैं, जो इस चीज़ को मॉनिटरिंग करता है, उनके दिशा निर्देश में हमने ब्रिज कोर्स कर दिया। तो हम कहाँ अप्रशिक्षित रह गए? कहाँ रह गए हम लोग? कहीं भी नहीं। अगर हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाने के लिए एलिजिबल हो सकते हैं तो सरकारी स्कूल में क्यों नहीं? क्या ऐसा कोई दोहरा कानून है? मेरे हिसाब से तो नहीं। अब मुझे पूर्ण विश्वास है इसका न्याय हमें सुप्रीम कोर्ट से अवश्य मिलेगा, इसीलिए हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए हैं। तो दोस्तों, ये लड़ाई रुकेगी नहीं। जब तक हमें न्याय नहीं मिला तब तक हम कोर्ट की शरण में हैं, और न्याय मिलते ही हम सरकार को भी चेताएंगे, सरकार को भी दिखाएंगे कि भैया हम लोग सुप्रीम कोर्ट से हम लोगों ने अपना जो भी है, जैसा हमें निर्णय मिलेगा उस आधार पर हम लोग काम करेंगे। लेकिन मैं इस चैनल के माध्यम से सभी लोगों को अवगत करा दूं कि ब्रिज कोर्स, अगर आप लोगों ने ब्रिज कोर्स कर दिया, पीडीपीटी कर दिया, या पूर्व में इसे विशिष्ट बीटीसी कहते थे, तो हम लोग इक्वल टू डीएलएड हैं। हम लोग इक्वल टू डीएलएड हैं तो अवश्य हम लोग प्राथमिक शिक्षक भर्ती में पात्र हैं। और दूसरी बात मैं करूं कि हम लोगों ने 2024 की भर्ती को चैलेंज किया है। हम अवश्य, अभी बहुत सारे पद खाली हैं, 6वीं चरण की भी तैयारी चल रही है विभाग की। हमें ये सूचना मिली कि 6वीं चरण भी होगा, लेकिन 6वीं चरण होगा तब तक भगवान बद्री विशाल बाबा केदार की कृपा से हम लोग भी सुप्रीम कोर्ट से पॉजिटिव परिणाम लेकर के आएंगे, तो अवश्य 6वीं चरण में हम भी शामिल होंगे। आप लोग इसी प्रकार से, मैं अदर स्टेट की मैं बात करूं, बहुत सारे अदर स्टेट के लोगों का भी मुझे फ़ोन कॉल आते हैं,
तो आपको मैं बता दूं कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट किस प्रकार से आएंगे, क्योंकि मेरी अपने वकील से बात हुई, उन्होंने कहा कि डायरेक्ट आपके साथ याची नहीं बन सकते हैं, आप लोग अपने हाई कोर्ट में केस फाइल करें। वहाँ से अगर केस आपका लंबित होता, जैसा मेरा भी खुद का अभी 2020 का केस अभी लंबित है, तो अगर आपका केस लंबित होता है, जैसे राजस्थान का है, पंजाब का है, वेस्ट बंगाल का है, तो आप लोग क्या करेंगे कि उस केस को डायरेक्ट ट्रांसफ़र सुप्रीम कोर्ट में कर सकते हैं, और ट्रांसफ़र करने के बाद आप हमारा जो उत्तराखंड का केस है उस केस में पंच हो सकते हैं। आपको बड़ी बात और बताओ कि ब्रिज कोर्स का 2 केस सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। सबसे पहला हिमाचल प्रदेश, जहां पर हमारे बड़ी सिस्टर दीदी रूपाली शर्मा जी ये प्रतिनिधित्व वहाँ से हिमाचल प्रदेश से कर रहे हैं, तो इनका केस हमसे पहले डिस्पोज हो गया था, तो ये जल्दी हमसे पहले सुप्रीम कोर्ट आकर के इनका एक हेयरिंग भी हो चुका है, और ये केस भी हमारे मनदीप कालरा सर जो हैं वही इसको लड़ रहे हैं, और संभवतः एक स्टेप हमें जीत भी मिली है, और उत्तराखंड का केस जल्दी फाइल होगा। आप बने रहें, आप हमारा नोटिफिकेशन देखते रहें, आप भी जल्दी आइए। आप जल्दी हमारे केस पे पंच हो जाएंगे तो संभवतः हमें भी मजबूती मिलेगी, और उसके बाद आपस में इस केस को या इस लड़ाई को हम लोग लड़ेंगे और जीतेंगे। हमारा उद्देश्य है हम लड़ेंगे और जीतेंगे, लेकिन एक साथ मिल करके। तो मैं पुनः आज मैं यहीं पे अपना वाणी को समाप्त करता हूँ। एक बार पुनः मैं ऑल इंडिया ब्रिज कोर्स परिवार को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि आप लोग अपना विश्वास को बनाए रखें। आप ब्रिज कोर्स को भली भांति पढ़ें, समझें, उसका नोटिफिकेशन निकालें, और उसके बाद अपने अंदर एक अलग सा विश्वास उत्पन्न करें, और आप अपना हाई कोर्ट से इस केस को फाइल करके सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट आए, ट्रांसफ़र करके सुप्रीम कोर्ट आए, और इस केस को मजबूती से लड़ेंगे और जीतेंगे, और तुरंत हम लोग अपने राज्य, अलग अलग राज्य में जो प्राथमिक शिक्षक भर्ती हैं उसमें शामिल होंगे, और हमारा उद्देश्य यही है कि हम लोग एक सरकारी नौकरी दिलाने में सफल हों। तो दोस्तों, आज का जो मेरा वाणी है मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। जैसे ही हम लोगों का केस फाइल होगा वैसे ही मैं आपको इसकी मैं जानकारी आप लोगों को इस चैनल के माध्यम से दूंगा। तो इस प्रकार से मैं अपनी वाणी को यहीं पे समाप्त करता हूँ। जय बद्री, जय केदार, नमस्कार।